नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। ये पटना का और जदयू का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर अभी चुनावी भीड़, ये जो भीड़ हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये कोई चुनावी भीड़ नहीं है। ना तो इनकी टिकट की दरकार है और न ही किसी राजनीतिक मदद के लिए यहाँ पे ये एकत्रित हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर यहाँ ये एकत्रित होने का जो बात है वो माजरा क्या है। पूरी बात हमारे साथ आए हैं दूर दूर से चलते हुए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवल किशोर कुमार है और मैं स्वच्छता गढ़ी प्रतिष्ठान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि बिहार के अनेक जिलों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी यहाँ जदयू का प्रदेश कार्यालय के समक्ष हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि वर्तमान में जदयू और बीजेपी की सरकार है और इन्हीं सरकारों के द्वारा हम तमाम प्रेरक स्वच्छाग्रहियों, जो कि बिहार में लगभग 54,000 की संख्या में है, इनकी बहाली लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिस समय की पीएचडी के माध्यम से कार्य हो रहा था, उस समय से करते हुए और आज ग्रामीण विकास विभाग के हाथों हमें हैंड होल्ड कर दिया गया है। तब से लेकर के आज तक हम लोग दिन रात एक करके पंचायतों को ही नहीं, प्रखंड और जिला को खुले में शौच से मुक्त बनाने का कार्य हमारे तमाम बिहार के साथियों ने किया है। बावजूद इसके आज तक समुचित रूप से ना तो सरकार विभाग ने हम लोगों को वेतनमान दिया है और ना ही कोई प्रोत्साहन राशि की ही भुगतान किया है। जब हम लोग भुगतान की बात करते हैं तो विभागीय अधिकारियों पदाधिकारियों का सीधा कहना होता है कि दरवाजा खुला हुआ है, आप बाहर जा सकते हो। चूंकि आप लोगों के लिए कोई वेतनमान निर्धारित सरकार ने नहीं किया है तो हम कहां से देंगे। इसलिए बताइए, ये जो स्वच्छाग्रही हैं पूरे बिहार से हैं? बिल्कुल, पूरे बिहार से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर और जिसकी लगभग 54,000 की संख्या है। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपने जो विगत 9 सितंबर को अपने ऑफिशियल पेज फेसबुक सीएमओ बिहार से जो संदेश दिया है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की बहाली की है, तो भैया हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यह कैसी बहाली है जिसके लिए आपने ना कोई सेवा शर्त आज तक बनाया है और ना ही आज तक आपने प्रेरक स्वच्छाग्रहियों के लिए कोई मानदेय राशि का निर्धारण किया है। तो आखिर ये कैसी आपकी नीति है? मांग क्या क्या है, फटाफट बोलिए। हमारे प्रदेश संघ की मांग है सरकार से कि लगभग बिहार के 54,000 प्रेरक स्वच्छाग्रही हैं, उनकी सेवा अस्थायी किया जाए। साथ ही साथ प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की वेतनमान का निर्धारण किया जाए और सरकार के द्वारा जो अभी जल जीवन हरियाली अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ODF+2 की जो कार्यक्रम चलाई जा रही है, उसमें बिना किसी शर्त तमाम प्रेरक स्वच्छाग्रहियों को शामिल किया जाए। कारण है कि हमारे बिहार के राज्य की जो पंचायतों की भौगोलिक बसावट है वह बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में है। इसलिए कम से कम 4 प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की यदि इन कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्ति होती है तो निश्चित रूप से ODF कार्यक्रम की तरह ही हमारा और सरकार की यह योजना निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होगी। और साथ ही साथ जितने भी बिहार के प्रेरक स्वच्छाग्रहियों को आज तक विभिन्न आरोपों में जानबूझ करके कार्य मुक्त किया गया है, उन तमाम प्रेरक स्वच्छाग्रहियों को कार्य पे वापस लिया जाए। साथ ही साथ पूर्व किए गए कार्यों की समुचित भुगतान करवाई जाए और प्रेरक स्वच्छाग्रहियों के लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बीमा की सुरक्षा दिया जाए और साथ ही साथ EPF का भी लाभ प्रेरक स्वच्छाग्रहियों के लिए दिया जाए ताकि हम लोगों के परिवारों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्या लगता है, चुनाव है और मांग कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, मान लेगी सरकार? बिल्कुल, अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो ऐसे हम लोग प्रेरक स्वच्छाग्रही मोटिवेटर हैं। जिस तरह से हजारों वर्षों की जो खुले में शौच करने की प्रथा चली आ रही थी, उस अभिशाप से हमने समाज को मुक्त किया है। यदि बिहार सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है आचार संहिता लगने से पहले तक, तो तमाम बिहार के प्रेरक स्वच्छाग्रही जो 54,000 की संख्या में है, आज और अभी आपके चैनल के माध्यम से कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि जिस तरह से उस अभिशाप को हमने समाज से दूर किया है, उसी तरह से वर्तमान सरकार को भी हम लोग उखाड़ कर फेंक देने का। तो ये
आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इनका जो आरोप है कि सरकार लगातार कहती आ रही है इनसे कि आपके लिए कोई मानदेय की व्यवस्था हमने नहीं करवाई है, लिहाजा इस कारण से इन्हें आज जदयू के कार्यालय का घेराव करना पड़ा है। अब देखना यही होगा कि चुनाव नजदीक है और सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। आप देख रहे हैं शिफ्ट इंडिया। हमारे फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।